यूपी की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ इतना वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर उनका लोगों के हैं फेवरेट वो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने दम पर यहाँ इलेक्शन लड़ सके। जी नहीं, वोट नहीं दे पाऊँगा, क्यों? उसका कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने का। वोट बेकार जाएगा, क्योंकि ना तो उनका भला हो पाएगा, नहीं हमारा हो पाएगा। सपा की सरकार होगी, सपा के लिए कोई भी प्रत्याशी आ जाए मैं सपा को ही दूँगा। बस मैं तो यही कहूँगा, एक विकास को देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हम धर्म की तरफ ना भागें, हम भागें अपने देश की तरफ, अपने देश को आगे ले जाने की तरफ भागें। इसको देखते हुए उन्हें वोट करना चाहिए, कौन हमारे विकास के लिए काम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं साजिद सैफी और आप देख रहे हैं बेबाक रिपोर्टर। दोस्तों, यूपी में 2022 से पहले अब्बाजान की एंट्री हुई, चाचा जान की एंट्री हुई। हाँ, बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पापा नहीं है मेरे, लेकिन अब्बाजान शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा होते तो आज मैं उन्हें अब्बाजान कहता। कुछ मुस्लिम युवा हैं हमारे साथ, आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं कहूँगा सहयोगी से एक बार दिखा दें। हम जानने आए हैं कि अब्बाजान और चाचा जान का कितना असर इस यूपी विधानसभा 2022 में होने वाला है। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए अपना नाम और फिर ये बताइए आप क्या करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है और मैं यही लोकल में काम करता हूँ, मतलब मेरा बिजनेस है यहाँ पर। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर देखा जाता है, मुस्लिम्स के जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, उन पर वो बातचीत करते हैं। अभी यूपी में चुनाव आ गया तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए। अब विपक्षी दल के कुछ लोग और यहाँ तक कि किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि वो भाजपा के चाचा जान हैं। आप एक मुसलमान के तौर पर बताइए, आप कैसे देखते हैं? ये खुले तौर पर ये कहना कि वो भाजपा के समर्थक हैं, ये तो गलत रहेगा। उनकी अपनी अलग पार्टी है, भाजपा अलग पार्टी है। तो लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ इतना वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर उनका लोगों के हैं फेवरेट वो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अपने दम पर यहाँ इलेक्शन लड़ सके। यही तो समझने आए हैं, कितने फेवरेट हैं और वोट क्यों नहीं पा सकते हैं। और भी ऐसे दल हैं यहाँ पर जो आवाम की बात करते हैं, जो जनता के हित की बात करते हैं, वो राजनीति की धर्म की तरफ राजनीति नहीं लेकर जाते। तो हमें मुद्दे की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी। और जो हमारा हित करे, जो मतलब अपने देश प्रदेश को आगे लेके जाए, हमें उसकी तरफ जाना है। तो भाई कहाँ रहते हो? मैं खुर्जा में ही रहता हूँ। खुर्जा से अगर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसका कोई प्रत्याशी आ जाता तो वोट नहीं करेंगे? नहीं, मैं वोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए वोट करने की वजह यह है कि एक तरफ उन्हें थोड़े से वोट देकर अपना वोट बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि उन्हें यूपी से इलेक्शन लड़ना ही है, तो वो बिना किसी शर्त के अदर पार्टीज़ हैं उनके साथ गठबंधन कर लें, क्योंकि अकेले लड़कर हारने से बेहतर है साथ लड़कर जीता जाए। जनता के लिए तुम्हें काम करना। और नेता हैं यूपी में जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलते हैं? हाँ, बहुत हैं। बाकी सारे, अब बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, और भी राष्ट्रीय रालोद है, राष्ट्रीय लोकदल, ये सारी पार्टीज हैं। बीजेपी थोड़ा कर देती है। आपने कभी नहीं की हिंदू मुस्लिम के नाम पर? नहीं, हमने कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं की। आप कैसे करते हैं वोट? क्या सोच के जाते हैं? हम तो प्रतिनिधि को देखते हैं जो यहाँ पर है, अपना कैंडिडेट कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन अच्छा वर्क कर सकता है, हम उसके हिसाब से वोट करते हैं। अब तक जो हम लोग, तो आपके दोस्त हिंदू भी तो रहे होंगे, वो भी तो ऐसे वोट करते हैं? असल में मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ज़्यादा हिंदू में ही है। तो वो क्या कहते हैं चुनाव आता है? उनकी देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मेंटेलिटी रहती है। वो क्या सोचते हैं, जब हमारा डिस्कशन होता है तो वो यही चीज़ कहते हैं कि हमें भी विकास के नाम पर चलना चाहिए, धर्म के नाम पर चलना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो वोट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, युवा जो वोटर है, जो पहली बार वोट करेगा, क्या देखना चाहिए उसको? बस मैं तो यही कहूँगा, एक विकास को देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हम धर्म की तरफ ना भागें, हम भागें अपने देश की तरफ, अपने देश को आगे ले जाने की तरफ भागें। इसको देखते हुए उन्हें वोट करना चाहिए, कौन हमारे विकास के लिए काम करेगा, कौन हमारे। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद कासिम। अच्छा, मोहम्मद कासिम, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है, मालूम है? जी। असदुद्दीन ओवैसी को भी जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। कैसे जानते हैं? जी, वो AIM के पार्टी लीडर हैं, मेन लीडर हैं। अच्छा, टीवी के माध्यम से जानते हैं? जी, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से। अक्सर देखते हैं, मुस्लिमों के लिए बात करते हैं? जी, मुस्लिम सपोर्टर भी कह दो एक तरीके से। अच्छा, है मुस्लिमों के वो? जी, मैं बिल्कुल कहूँगा कि मुस्लिम सपोर्टर हैं। अच्छा, है बिल्कुल। अब AIMIM अगर यूपी में चुनाव लड़ती है और उनका प्रत्याशी, आप कहाँ रहते हैं? जो खुर्जा में ही रहता हूँ। खुर्जा विधानसभा पर उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। अब मुस्लिम भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे भी मानते हैं कि टीवी पर वो बात करते हैं मुस्लिमों के हित की। वोट भी उनके प्रत्याशी को ही करेंगे? जी नहीं, वोट नहीं दे पाऊँगा, क्यों? उसका कोई फ़ायदा नहीं है वोट देने का। वोट बेकार जाएगा, क्योंकि ना तो उनका भला हो पाएगा, नहीं हमारा हो पाएगा।
सब फ्रेश नहीं है, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। बेकार। तो क्या वोट ही नहीं करेंगे फिर? नहीं, दूसरी किसी अदर पार्टी को दे देंगे, पर वहाँ उस पार्टी को देंगे जहाँ वसूल हो वोट। हाँ। क्या फायदा उन्हें देने के बाद वोट ना उनका रहे ना हमारा। कौन से दल हैं जहां आपकी जो वोट है आपको लग रहा है कि ये सही जगह जाएगी? सपा की सरकार होगी, सपा के लिए कोई भी प्रत्याशी आ जाए मैं सपा को ही दूंगा। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी को हराएगा आप उसको वोट करेंगे? जी, ऐसे ही समझ लीजिए। क्या सोच कर करते हैं वोट जब वोट करते हैं? जी, मैं वोट जो करता हूँ कभी मैंने धार्मिक उस पर नहीं करा वोट। जनता के हित में, विकास के क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, इस चीज़ को देखते हुए विकास का मतलब अपने देश का, अपने प्रदेश का, फिलहाल प्रदेश के लिए है तो प्रदेश का क्या विकास होना चाहिए उसको देखते हुए वोट करता हूँ। तो अखिलेश अच्छे नेता हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर? जी बिल्कुल बढ़िया नेता हैं वो। और मायावती बढ़िया है? जी वो भी ठीक है, पर मैं अखिलेश को ही देना चाहूँगा और उनसे थोड़ा बेटर है। अच्छा, आप उनसे बेटर मानते हैं। अच्छा, ये जयंत चौधरी का भी नाम सुना है आपके पश्चिम में? तो ठीक ठाक RLD वाले ये भी बढ़िया हैं? जी बढ़िया है ये भी। अच्छा, बढ़िया है। जी बढ़िया है। इनका तो गठबंधन है। कुल मिलाकर आप असदुद्दीन ओवैसी को पसंद तो करते हैं? जी जी। क्यों पसंद करते हैं? तो मुस्लिम के जो भी कानून बनाती है सरकार, बीजेपी सरकार जो भी कानून बनाती है अक्सर मुस्लिम को नहीं ही बनाती है। अच्छा। तो वो उस पर आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, कौम के लिए। सरकार तो ये कहती है गुमराह करते हैं वो कई मामलों। नहीं, ऐसे नहीं है, और वो बोल रहे हैं इतना ही काफ़ी है, वरना कोई और तो बोलता भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आप चाहते ये हैं कि वोट जो हो वो विकास के नाम पे हो, ना कि धर्मवाद। जी, विकास के नाम से हो। क्या नाम बताया था? मोहम्मद कासिम। अच्छा, देखिए मोहम्मद कासिम हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि पसंद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को ये, चूंकि अक्सर वो मुस्लिमों के मुद्दों पर बोलते देखे जाते हैं। बावजूद इसके ये उन्हें वोट नहीं करेंगे, चूंकि ये मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट भी पा लेते हैं और विकास करने को लेकर जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर भी लेकर चलते हैं, इसलिए भी जाने जाते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। चुनाव है? जी चुनाव है। वोट किए हो कभी? वोट किए हैं, अगली बार भी करने वाले हो? करेंगे इंशाल्लाह। क्या सोचा है? सोचा यही है कि जो रोज़गार देगा, एजुकेशन की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हम उसे वोट करेंगे। वो टाइम पे ही देंगे, ये रिवील नहीं करेंगे कि अभी हम उस पार्टी को देंगे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर जो भी पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है या जो भी अपना जो चाचा जान जिन्हें कह रहे हैं बीजेपी के असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो बहुत दूर से विकास लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं विकास करेंगे यूपी का। उनके विकास से कितनी उम्मीदें हैं आपको? अभी मुझे नहीं लगता कि अभी असदुद्दीन ओवैसी 2022 के जो चुनाव है उसमें वो जीत पाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से। क्या सोचते हैं फिर आप? फिलहाल तो यही है कि जो रोज़गार की बात करेगा स्टूडेंट के लिए उसी को वोट करेंगे। अब तो मुझे लग रहा है चाय की दुकान पे बैठ के काफ़ी राजनीति की बातें करते होगे। नहीं एक चीज़ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जानना, फिर किसको वोट करनी चाहिए, कैसे लोगों को वोट करनी चाहिए? जो एजुकेशन की, रोज़गार की बातें करेगा स्टूडेंट के लिए, मजदूर के लिए, उसे वोट करना है। अच्छा, ये बताइए जो चुनाव लड़ते हैं ज़मीन पर, विधायक का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, मतदाता उन्हें देखता है या फिर चुनाव चिन्ह देखता है, दल देखता है? चुनाव चिन्ह ज़्यादा देखता है और पार्टी को ज़्यादा देखता है, क्योंकि अगर आपके जो कोई भी कैंडिडेट है राज्य में या शहर में, तो उसे कोई नहीं देखता, वो पार्टी को देखता है, पार्टी के चिन्ह को देखता है, पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा कानून ला रही है, किसी के पक्ष में ला रही है, किसी के विपक्ष में ला रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वैसे आप क्या सोचते हैं मुस्लिम के तौर? ठीक ठाक है, कोई उन पर आरोप नहीं है किसी तरह का, भ्रष्टाचार का या किसी यौन शोषण का किसी कोई आरोप नहीं है, क्लीन है एकदम। तो फिर वोट क्यों नहीं कर देते आप उन्हें? और भी तो लोग हैं ऐसे जो अपने दलों को वोट करते हैं, चाहे हारे या जीते, आप क्यों नहीं कर देते? अभी ऐसा यूपी में ऐसा माहौल नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जीत पाए, ऐसा लगता है मुझे। या फिर ये वजह है कि और भी नेता ऐसे हैं जो मुस्लिम्स के हित की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लेके चलते हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं हमारे यूपी के अंदर, पूरे देश में ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर आगे चलते हैं। दोस्त भी हैं ऐसे जो हिंदू मुस्लिम साथ में बिल्कुल रहते हैं? बिल्कुल, दोस्त भी हैं मेरे, काफ़ी क्लासमेट हैं, अच्छी बात करते जी हैं। बिल्कुल अच्छी बात करते हैं, मिलकर। टीवी पे तो कहते हैं यार कि हिंदू ऐसे कर दे रहे हैं, मुसलमान ऐसे कर दे रहे हैं, जिहाद कर दे रहे हैं। वो राजनीति वाले जो नेता होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो माइंड वॉश। टीवी नहीं देखते हो? टीवी बहुत कम देखता हूँ। रवीश कुमार जी की बात मान ली है या पहले से ही नहीं देखते? नहीं, पहले से थोड़ा कम देखते हैं, घर में भी नहीं है। कम टीवी देखने का नतीजा है कि दोस्त अच्छे हैं और ये सारा सिस्टम भी इनको अच्छा लगता है। आइए, आपका नाम बताइए सर, क्या नाम है? इधर आ जाइए, सूरज है उधर, इधर आ जाइए। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। अच्छा, रिजवान। पूरा नाम क्या है? तो रिजवान खान। खान साहब, जी सर। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं? जी सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से। कैसे, चाय वाय पीने आए थे क्या? नहीं, टीवी पर ही दिखा अच्छा, सर उन्हें। टीवी से जानते जी हैं। अब क्या है, यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो सुना है? जी सर, आ तो रहे हैं। तो सर लगता तो है नहीं कुछ होगा उनका भी यूपी में।
एक वो गाजियाबाद के अंदर आए थे, डासना एक जगह है, जी वहाँ एक नारा लग गया, शेर आया शेर आया शेर आया, मतलब शेर पहुंचाता है असदुद्दीन ओवैसी शेर पहुंचाता शेर सिर्फ सर उनके जो बोलते हैं मंच अच्छा, पर उनके से- हौसले जी, को जी, लेकर। हौसले को लेकर शेर बोला जाता है। यूपी में तो सर कुछ लगता नहीं है अभी कुछ होगा। अगर यहाँ यूपी में कुछ काम करेगी सर सफाई करेगी बस। और वो जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, वो कहते हैं कि ये बीजेपी के अब्बा जान हैं, जी चच्चा जान है, माफ कीजिए। सर वो कहते हैं पर अभी फिलहाल नहीं लगता सर, बता रहा हूँ ना, वो सर मंच पर जो बोलते हैं वो सिर्फ उनके उसको लेकर है बस, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, यूपी में कौन माने जाते हैं मुस्लिम के नेता? सर मुस्लिम को ले लो या वैसे ले लो, नेता तो सर सफाई को मान के चलो आप, अखिलेश यादव को समझिए आप। अच्छा, जब आजम खान समाजवादी में यहाँ थे, सरकार में थे, तो आजम खान को माना जी जाता जी जी सर बिल्कुल। है। तो आप ये मानते हैं कि समाजवादी जो दल है, आपका जो रुझान है उधर है, जी सर सपा की तरफ पूरा। और आपके जो साथी हैं युवा, उन्हें सर सब सपा के साथ ही हैं, क्योंकि सर तरक्की और कुछ भी है सर, एजुकेशन की है, कुछ भी है, रोडों की, सड़क की, जो भी है या कुछ भी दिए या उन्होंने, सब सपा ही है सर। नहीं, और भी कोई वजह है क्या? विकास तो भाजपा में भी बहुत हुआ, आदित्यनाथ योगी भी बहुत कहते हैं, घर दे दिए, शौचालय दिए हैं, सड़कें दी हैं, तो विकास के अलावा कोई ऐसी चीज़ है क्या जो दिल को छूती हो आपके? नहीं सर, सड़क देना या घर देना ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सर, ज़्यादातर तो एजुकेशन देना है और काम देना है, और सबको साथ लेकर चलना सबको भी। साथ लेकर चलना है। तो आप जब वोट करते हैं, पहले प्रत्याशी को देखते हैं कि प्रत्याशी कौन है, या दल को देखते हैं कि नहीं, भाई नहीं। अब समाजवादी का है तो उसको जिता ही देंगे, या बीएसपी का तो जिता देंगे, या भाजपा का है तो जिता देंगे? नहीं ऐसी सर, वाली स्थिति ऐसा तो नहीं है सर, काफ़ी सरकारें भी आई हैं यूपी में, ऐसा नहीं है आप देखते हैं कि आपके जी, यहाँ जी, जो जी। विधायक बनने जा हमारे। रहे हैं, जी ऐसा नहीं है सर, हमारे यहाँ जो विधायक है ऐसा नहीं है, बस ये है कि हम ये देखते हैं काम कौन कर सकता है हमारे यहाँ। या ऐसा होगा कि भाजपा ने अगर मुस्लिम को टिकट दे दिया तो मुस्लिम बस नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप धर्म के नाम पर नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या सोचते हैं कि विकास के नाम पर वोट? जी सर, विकास के नाम पर ही वोट देना चाहिए और हम भी देंगे, और हमारे जो लोग हैं वो भी सब उसको सपोर्ट करेंगे। लोग मतलब गैर मुस्लिम दोस्त? गैर मुस्लिम जी सर, सब तरीके के लोग हैं हमारे साथ अच्छा, वो क्या करते हैं? सर, सब तरीके के लोग हैं, काम विकास करने को वाले भी वोट हैं, करते हैं। विकास के नाम पर ही चलने वाला काम है सर। और है कोई बातचीत करेगा? चलिए, ये बुलंदशहर है और बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ हम चूंकि 2022 से पहले, जब 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में अब्बा जान की एंट्री हुई, उसके बाद फिर चचा जान आए, तो जाहिर है कि हम भी खुर्जा आई गए। आना था, अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, चचा जान के बारे में बात की जाएगी, मुस्लिम्स से कि आखिर यूपी का मुस्लिम क्या सोचता है। इसके अलावा हम आम जन से बातचीत करते हुए आपके सामने सीधे सीधे तस्वीरें लाएंगे और सीधे सीधे 2022 से पहले 2022 का सर्वे लाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर यूपी की जनता का मूड क्या है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के दौर में खबरें पीछे छूट जाती हैं। न्यूज स्टूडियो से हर शाम उठने वाले झूठ के शोर में सच की आवाज दब जाती है। जी हुजूरी करने वाले एंकर दलित, पिछड़े और मजलूमों की बात नहीं करते। जब हो झूठ का बोलबाला और सच जानना चाहते हो आप, तुरंत सब्सक्राइब करिए बेबाक रिपोर्टर और लिंक को शेयर करके तुरंत बेल आइकन दबाएं, ताकि हम पहुंचा सके सच आप तक हर